अगर आप लोग चाहते हैं आपका 3 से 4 नंबर पक्का हो जाए पॉलिटिकल साइंस में, तो आप लोग सही जगह पर आए हैं। आज के सेशन हम जो देखेंगे सत्ता में साझेदारी, इस चैप्टर से काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और आपको बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है। इससे लगभग आपको 4 से 5 नंबर। तो क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले आप लोग एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था या राज्यसभा? तो हम लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था में है, तो इनका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या कह रहा है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर। तो किस पर आधारित होती है? इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक जो होता है राजनेता, वो ज्यादातर बात किस पर करते हैं? तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं वो धर्म पर। तो इसमें बी जिनका भी है, ए नंबर उनका बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 15 मार्च को? कब मनाया जाता है? आप लोग एक बार कमेंट करिए, कब मनाया जाता है? बिल्कुल 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल ये नंबर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, अच्छा ये तो हो गया। अगला देखते हैं, सॉरी। 16वीं लोकसभा में महिलाएं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61, 63 या 65? तो हम लोग जानते हैं कितनी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, कितना? तो 61। ये कब के अनुसार? तो 2014 से 2019 में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2001 को? तो हम लोग जानते हैं ये बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। कब? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। तो बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला देखते हैं हम लोग फटाफट। देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य का अपना धर्म, अधर्म या सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान हो। सभी धर्मों का सम्मान, बिल्कुल सभी धर्मों को सम्मान मिले। तो इसका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था? बोलोनिया, ब्रुसेल, मार्टेम या फ्लेमिश? कहां पर? तो हम लोग जानते हैं मार्च टेम में स्कूल के बच्चों पर फ्रेंच बोलने पर रोक लगा था। बी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम सब, अगला क्या कह रहा है, सिंगली को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1945 में, 55 में, 56 में? कब किया गया था? तो हम लोग जानते हैं 1956 में। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो क्या लागू नहीं होता? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ता है। ये तो सही बात है, ये बात तो सही है। तो ये तो होगा नहीं, पूछ रहा है नहीं। लोकतंत्र में विभाजन समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत जारी करना संभव है। हाँ, ये भी संभव है। लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी बात सही है। लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायता करता है। ये हो जाएगा डी नंबर इसका हो जाएगा। क्या देश को विखंडित करता है? नहीं, वही नहीं पूछ रहा है। तो अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा देश इंद्रधनुषी देश के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका, रंग भेद के नीति के कारण इसको इंद्रधनुषी के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल। अगला देखिए, इनमें कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछ रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सामाजिक विभाजन सिर्फ बड़े देशों में हो सकता है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेल्जियम जैसे छोटे देश में भी सामाजिक विभाजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेल्जियम जैसे छोटे देश में भी सामाजिक विभाजन हो सकता है। अगला देखिए,
इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज ही हो जाएगा इसका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। इनके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, मेगास्थनीज के बारे में हिंदी में भी। तो चलिए अगला देखते हैं, रैपिड फायर में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? क्या है, कहां है? वित्तीय राजधानी कहां है? वित्तीय राजधानी कहां है? तो हम लोग जानते हैं मुंबई। कहां है? मुंबई। तो इसका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला देखिए, श्रीलंका में कौन सा धर्म बहुसंख्यक है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या ईसाई? तो हम लोग जानते हैं श्रीलंका में सबसे ज्यादा सिंगली लोग रहते थे, 74% सिंगली लोग रहते थे। और वो सिंगली लोग किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म के। सिंगली लोग कितना परसेंट? 74%। और तमिल लोग रहते थे, तमिल लोग लगभग 18%। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या है? जन्म, शिक्षा, धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? मुख्य है जन्म के आधार पर ही। तो ए नंबर इनका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए फटाफट। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी किसकी प्रतीक थी? काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी किसकी प्रतीक? श्वेत शक्ति का, और श्वेत शक्ति का, शांति का या युद्ध का? तो ये किसका प्रतीक था? तो ये हो जाएगा बी नंबर, और श्वेत शक्ति का। ये विरोध में किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? 17 नंबर बताइए, मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 1960, 1964, 1968 या 1970? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 में। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है, अगला आपको कह रहा है, अगला क्वेश्चन, भारत में बहुसंख्यक आबादी में किस धर्म का सबसे अधिक भारत में है? किस धर्म? भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म का है? मुस्लिम, ईसाई, हिंदू या सिख? हम लोग जानते हैं अपने भारत में किस धर्म का सबसे अधिक है? तो हिंदू धर्म सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल ही राइट है। अगर मजा आ रहा है तो आप लोग प्लीज क्लास को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, मजा आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 15, 19, 21, 25? तो हम लोग जानते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 15 में है। अगला देखिए, राजनीति में जाति को आधार मानना क्या कहलाता है? सांप्रदायिक, जातिवाद या धर्मनिरपेक्ष या राष्ट्रवाद? तो क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? राजनीतिक में जाति को आधार मानना क्या कहलाता है? सॉरी, जातिवाद हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाद, ऑप्शन नंबर बी, जातिवाद हो जाएगा। ठीक है, जातिवाद। अगला देखिए, सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण किस देश में आपको मिलता है? सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण आपको कहां मिलता है? तो आपको मिलता है बेल्जियम में। कहां मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम में। यहां पर 3 भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। कौन कौन? डच, सिंगली और जर्मन। डच, फ्रांस और जर्मन, 3 भाषा। तीनों भाषा को मिलाकर यहां पर काम चलाया गया, इसीलिए यहां की सबसे अच्छी कार्य व्यवस्था चल रहा था। देखिए, सत्ता की साझेदारी के शैक्षिक वितरण का उदाहरण कौन सा है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, या अगला है राजनीतिक दल और दबाव समूह, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विधायिका का काम होता है किसी भी कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उसको लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है उसमें अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा देने का। ठीक है, अगला देखिए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बताइए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा सांप्रदायिक, इसमें हो जाएगा सांप्रदायिक। ठीक है, इसका हो जाएगा सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर बी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला क्या हो जाता है? सांप्रदायिक। अगला देखिए, आप लोग क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिए। सत्ता की साझेदारी का उद्भव
धर किस ऊर्ध्वाधर विवरण में सत्ता किसके बीच बटी हुई है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, केंद्र में भी बटा हुआ है, चाहे राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार, तीनों मिलकर ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फटाफट हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में 80% लोग किस भाषा को बोलते थे? यहां उल्टा हो गया था, यहां पर क्या हो गया था? उल्टा हो गया था। यहां पर 80% लोग क्या बोल रहा था? तो 80% लोग फ्रेंच बोल रहे थे, 80% लोग फ्रेंच बोल रहे थे और 20% लोग ही यहां पर डच बोल रहे थे। जबकि पूरे देश के अगर देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाला लोग था डच ही, लेकिन राजधानी में विपरीत था, इसका उल्टा था। आगे देखिए, श्रीलंका में किस समुदाय को बहुसंख्या का दर्जा प्राप्त था? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंगली लोग सबसे ज्यादा संख्या में थे, लगभग कितना? 74%, और बाकी 18% था तमिल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है आपका? अगला है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, ब्राह्मण लिंकन का है, या लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समान निष्कर्षण? क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। ये मत सोचिएगा कि कथन पूछ रहा है तो कोई आदमी हो जाएगा, या ब्राह्मण लिंकन की जनता का जनता, ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सत्ता की साझेदारी का एक लाभ है? क्या है? संघर्ष की संभावना को कम करना, बिल्कुल यही एक लाभ है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्र हित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद? तो हो जाएगा अलगाववाद। क्या हो जाएगा? अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? धर्म, भाषा, मानवता या जाति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट में फटाक से। तो इसका हो जाएगा मानवता, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय।